डिफरेंशिएशन हमने समझा था। डिफरेंशिएशन देखो, एक्चुअल में डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या डेरिवेटिव्स है, क्या इसका मीनिंग है, इसका तो एक्चुअल पता तो आपको तब चलेगा जब आप मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ोगे। लेकिन हमें इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन क्या है। हमें तो ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन हम कब करते हैं, क्यों करते हैं। जब एक हमारे पास एक बहुत बड़ा वेरिएबल हो, एक लार्ज वेरिएबल है, लार्ज वेरिएबल है, इस लार्ज वेरिएबल को तोड़ तोड़कर इसके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए हमने। जब लार्ज वेरिएबल में से हमें कहीं किसी एक पॉइंट पर फाइंड करना हो इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी लार्ज वेरिएबल की किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हम इस इंस्टेंट पर एक छोटा सा टुकड़ा बना देते हैं इसके, बस इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्यों करना पड़ता है हमें? इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, एक शॉर्ट वेरिएशन के लिए, बहुत शॉर्ट वेरिएशन के लिए हम वैल्यू फाइंड करें। अब डिफरेंशिएशन हमने पता लग गया कि हम करते क्यों हैं, कब करते हैं और क्यों करते हैं। लेकिन करते कैसे हैं, करते कैसे हैं इसे, तो इसके लिए कुछ इक्वेशंस हैं मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। ये आप पढ़ोगे एक्चुअल में मैथमेटिक्स में, पूरी डिटेल तो आप मैथ में ही पढ़ोगे, लेकिन जितनी रिक्वायर्ड है फिजिक्स में उतनी मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो जो बायो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने बायो ऑप्ट कर रखी है, उनको भी ये समझना जरूरी है फिजिक्स समझने के लिए। है मैथमेटिक्स लेकिन फिजिक्स में यूज होगा तो समझना इसे जरूरी है। सबसे पहले ये, इसे हम पहले बोलना सीखेंगे, इसे हम बोलना सीखेंगे। इस पूरे को, ये जो लिखा हुआ है, इस पूरे को हम बोलते हैं, इस पूरे को हम कहते हैं। बोलेंगे कैसे? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन, ये जो पूरा का पूरा साइन है डी बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसका डिफरेंशिएशन? एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसका डिफरेंशिएशन? एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन। इसे पूरे को, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम पढ़ेंगे क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे इस चीज को हम क्या पढ़ते हैं? इस चीज को हम पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5। इस चीज को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्यूब रूट ऑफ 5। ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, क्यूब रूट ऑफ 5 है। तो ऐसे ही इस पूरे को हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। किसका डिफरेंशिएशन है? एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन है। राइट? अब देखना जरा ध्यान से, इसके लिए कुछ इक्वेशंस, कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे डिफरेंशिएशन करने के लिए। क्या? सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power n with respect to n is equals to n x to the power n minus 1। मतलब क्या हुआ? x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है, तो जो भी पावर है इसे तो ले आओ मल्टीप्लाई में, जो भी पावर है इसे मल्टीप्लाई में ले आओ, और नई पावर बनाने के लिए, नई पावर बनाने के लिए पुरानी वाली पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। कैसे? समझ लेते हैं इसका एग्जाम्पल।
इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इसको मैं जरा रेड ब्रैकेट में कर दूं। ये है फॉर्मूला, ठीक है। समझते हैं इसका एग्जाम्पल। डी बाई डी एक्स एक्स टू दावर 5। एक्स एक वेरिएबल है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, और इसे हमने एक्स के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। क्या करेंगे देखना जरा ध्यान से। ये जो 5 है, इस 5 को बना दो मल्टीप्लायर। एक्स लिखो, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आंसर बना? 5x टू दी पावर 4। चाहे कुछ भी पावर हो, आपको यही काम करना है। आपको यही काम करना है, चाहे पावर कुछ ना कुछ भी होती रहे। डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर -2। क्या करोगे? जो भी पावर है उसको उसके साइन के साथ मल्टीप्लाई में ले लोगे। एक्स जो भी पावर है, इसमें से 1 और सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जितनी भी पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपका आंसर क्या बना? -2 एक्स टू दी पावर -3। -2 एक्स टू दी पावर -3। बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है, बिल्कुल इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला इसका क्या है, देखो ध्यान से समझना। बहुत ध्यान से समझना। डी बाई डी एक्स सी इक्वल्स 0। यहां सी क्या है? सी है कांस्टेंट। जो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है, उनका डिफरेंशिएशन 0 है। जैसे कि पाई एक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कभी बदलती है? पाई की वैल्यू कभी बदलती है? पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है हमेशा, कभी बदलती नहीं है। जहां कहीं भी पाई लिखा है, सीधी बात है 22/7 लेना, और कुछ लेना ही नहीं है। एक्स की वैल्यू बदलती है, कभी एक्स की वैल्यू कहीं कुछ होता है, कुछ नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। कैसा भी कांस्टेंट हो वो, कैसा भी कांस्टेंट हो, डी बाई डी एक्स 2। 2 कभी बदलता है? 2 की तो वैल्यू 2 होती है हमेशा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। सीधी बात कि कोई भी कांस्टेंट है आपका, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, चाहे किसी के भी रेस्पेक्ट में कर लेना। अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में करें तो भी 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप टाइम के रेस्पेक्ट में करें तो भी 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी और फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में करें, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होना है, किसी के भी रेस्पेक्ट में कर लो। चाहे पोजीशन के रेस्पेक्ट में कर लो, चाहे टाइम के रेस्पेक्ट में कर लो, चाहे मास के रेस्पेक्ट में कर लो, कुछ भी कर लो, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। अगर वेरिएबल के साथ में एक कांस्टेंट लगा हो तो ये क्या होगा? यहाँ सी एक कांस्टेंट है, एक्स क्या है? वेरिएबल है। सी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए जो भी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लो। अब क्या बचा आपका?
अब आपका वेरिएबल बच गया। अब इसे कैसे करेंगे, जैसे वेरिएबल को करते हैं, मतलब कांस्टेंट तो ये रहा बाहर, इससे अब हमें कोई मतलब नहीं रहा डिफरेंशिएशन का। एक्स टू दी पावर एन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा, एक्स टू दी पावर एन है, पहले एन बनाएंगे हम मल्टीप्लायर, फिर एक्स की पावर बनाने के लिए जो भी इसकी पावर है उसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हो गया आपका एक और नया तरीका, एक और फॉर्मूला डिफरेंशिएशन करने का। एग्जाम्पल समझो इसका क्या है, देखो। 5 यहाँ कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो पहले क्या किया आपने, 5 कांस्टेंट को बाहर ले लिया। अब 5 को आपने बाहर ले लिया, अब आपके पास क्या रह गया, डिफरेंशिएशन करना है आपने x टू दी पावर 3 विद रेस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, 5 जो भी पावर है इसे आपने बनाया मल्टीप्लायर, फिर नई पावर बनाने के लिए पुरानी वाली पावर में से वन सब्ट्रैक्ट कर दिया। 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर, ये आपका डिफरेंशिएशन बन गया। यहाँ आपका चाहे कुछ भी लिखा हो कांस्टेंट, कुछ आपको सोचना ही नहीं है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है इसके बारे में। आपको लिखा है -2 एक्स टू दी पावर 5, बल्कि मैं इसको भी माइनस ले लूं। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल भी दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना इसमें, अपने इंटरप्रिटेशंस, अपनी तिकड़मबाजी नहीं लगाना। क्या तरीका है, तरीका ये है कि कांस्टेंट को बाहर ले लो, कांस्टेंट जो भी है उसे बाहर ले लो, -2। अब क्या करना है, कांस्टेंट बाहर लेकर जो भी बचा उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो d/dx एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स टू दी पावर -5 का डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, ऐसे करेंगे कि -5 को बनाएंगे मल्टीप्लाई में, एक्स टू दी पावर -5 तो है ही, इसमें से वन और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब आंसर क्या बचा, -2 तो ये बचा, -5 यहाँ से आया, तो क्या हो गया, 10 हो गया, प्लस का 10, प्लस मैं लिखता ही नहीं हूँ, और एक्स टू दी पावर कितना हो गया, -6। सोचना तो बिल्कुल नहीं है, फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में सोचना तो है ही नहीं बिल्कुल भी। बस जैसा हो रहा है, जैसा करना है वैसे ही एडॉप्ट करते चले जाओ, तरीका मत बदलो। मतलब प्रोसेस सही होना चाहिए आपका, देखने में आपको चाहे कितना भी बुरा, कितना भी अटपटा, कितना भी अजीब सा लगे, सबका सब ठीक हो जाता है अपने आप। क्लियर हो यहाँ तक कितनी बात, हम्म, क्लियर हुई बात, हम्म, यस सर। ओके। इसके बाद अगला, अगला कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। 1/x को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, 1/x को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कोई जरा मुझे आइडिया बताए क्या क्या होगा। ये दीपेश, दीपेश कह रहे हैं इसे कर लो एक्स टू दी पावर -1, है ना, क्योंकि 1/x को हम एक्स टू दी पावर -1 कर सकते हैं। फिर क्या करें, फिर क्या करें, -1 तो ये आ गया मल्टीप्लाई में एक्स टू दी पावर -1,
इसमें से -1 और सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचा, -1 x⁻² -2 है, यही बचा, मतलब -x⁻² बचा। हाँ, अब यहाँ थोड़ा सा इसमें झोल है एक, ऐसे नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा, इसको मैं इतनी डिटेल आपको, मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्यों नहीं होगा, ये जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे अपने डिफरेंशिएशन वाला लेसन, तब वहाँ आप जैन सर से या सचिन सर से पूछना जी ऐसा क्यों नहीं होगा, वो आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। मुझे एक्सप्लेन नहीं करना, मैं मैथमेटिक्स में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो अभी हम देख लेते हैं इसका कैसे किया जाएगा। 1/x log बेस ई एक्स, log बेस ई एक्स और log बेस ई, या इसे नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, ये इसे बोलते हैं ln(x), नेचुरल लॉग x। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। या फिर दूसरा तरीका होता है इसको 2.303 log बेस 10x, और बेस 10 लिखा ही नहीं जाता बेस 10 लिखा ही नहीं जाता, तो इसे सिंपली हम ये लिखेंगे 2.303 log x। अब ये क्यों होता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये बहुत डिटेल की बात है। ये फिलहाल हमें तो मैथमेटिक्स से सिर्फ इतना ही मतलब है कि हम मैथमेटिक्स को यूज करेंगे फिजिक्स में। लेकिन ये मैथमेटिकली ये कहाँ से निकल कर आया, कैसे डेरिवेट हुआ, कहाँ से कैसे आ गया, क्यों हमने ये नहीं लिया, क्यों हमने इस प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं किया, क्यों इसको log बेस ई एक्स ले रहे हैं, क्यों फिर log बेस ई को हटाकर log 10 लगाने के लिए 2.303 लगा दिया। ये सब मैथमेटिक्स की बातें वहाँ सीख लेना अगर चाहो तो। लेकिन फिजिक्स में तो हमने सिर्फ इसे इस्तेमाल करना है, इसे पूरा डिटेल में हमें नहीं जाना। अगला है लॉग, नहीं लॉग नहीं, d/dx sin x। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी अक्सर डिफरेंशिएशन करना पड़ जाता है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन है cos x, साइन x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन इसका उलट cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x है। कैसे आते हैं ये फॉर्मूले, ये तो ये आपको मैथमेटिक्स में समझ आएंगे। फिलहाल हम इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे कि ये कहाँ से कैसे हो गया। ठीक है, बचा 10x का डिफरेंशिएशन है, 10x का डिफरेंशिएशन है sec²x, और साथ में कॉट, कॉट उसका 10 का उल्टा हो गया, तो कॉट का डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होता है सेक। जैसे यहाँ साइन का उल्टा हो गया तो सेक का उल्टा क्या बनेगा, cos²x, लेकिन निगेटिव भी आ जाता है साथ में। ठीक है, एक आध चीज और है, वो आपको भी काम में आ सकती है। जैसे sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो थोड़ा सा और उसमें चेंजेस आ जाएगा। sec x का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे, हालांकि इसका यूज कम पड़ेगा बहुत मैथमेटिक्स फिजिक्स में, sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये थोड़ा सा अलग बनता है 10x sec x। और इसी तरह cos²x का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे, cos²x का डिफरेंशिएशन बन जाएगा माइनस कॉट एक्स एंड मल्टीप्लाई cos x। ये दोनों बहुत कम में इस्तेमाल होते हैं, ये दोनों बहुत रेयरली यूज होगा। सबसे ज्यादा आप, सबसे ज्यादा आपके ये वाले इस्तेमाल होने, सबसे ज्यादा तो मैक्सिमम ये इस्तेमाल होना है, बार बार यूज करेंगे इसे हम। उसके बाद ये भी कहीं
कभी कभार इस्तेमाल होगा। और ये भी याद सबसे ज्यादा तो एक्चुअली ये वाला यूज होगा जबकि हमारे पास एक मल्टी कांस्टेंट भी होता है और एक वेरिएबल भी होता है मल्टीप्लिकेशन में। ये भी कभी कभार यूज हो जाता है, और जहाँ साइन थीटा कॉस थीटा आएंगे तो फिर हमें ये सारे के सारे यूज करने पड़ेंगे। ये सारे के सारे यूज करने पड़ते हैं एक्चुअली ये वाले। ये तो कम यूज में आते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स और कॉट एक्स। भाई साइन कॉस टेन सब इन्वॉल्व हो गए यहाँ पर। तो बाकी सेक एक्स या कॉस एक्स एक्स वगैरह में कभी कभी कभार ही चांस पड़ता है उसका, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। एक छोटी सी बात और समझ लो, ये भी कभी कभार काम में आ जाती बात ये। क्या? dy एक्स जीरो, मतलब किसी भी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो है। एक्स क्या है? वेरिएबल। और y क्या है? अनदर वेरिएबल। ये एक दूसरा वेरिएबल है, ठीक है। हालांकि इसके चांस कम पड़ेंगे, या शायद मैं कंफ्यूज हूँ, शायद ये वन आता है या जीरो आता है। एनीवे जब सामने आएगी तब बात क्लियर हो जाएगी। एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में देखो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ इस टाइम, जीरो है या वन है। एनीवे जब सामने आएगी बात तो तब वहां बता दूंगा आपको।